ये कहानी है सचिन मेहरा की, जो 40 साल के एक स्कूल टीचर हैं, जिनके 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। संडे का दिन था। सचिन मेहरा सुबह सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ती है। उस आर्टिकल में रिटायरमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद सचिन मेहरा सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने तो अभी तक रिटायरमेंट का कोई प्लान ही नहीं बनाया है। रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे को क्या करेंगे, मेरी वाइफ का क्या होगा। इसी सोच में उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अपने एक पुराने दोस्त सचिन सिन्हा को कॉल किया, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। विजय ने अपने दोस्त सचिन से हेलो हाय किया। उसके बाद विजय ने अपने दोस्त को कहा, यार मैं तो एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। सचिन ने कहा, कौन सी प्रॉब्लम यार, कौन सी प्रॉब्लम में तू फंस गया है। विजय ने कहा, मैं 40 साल का हो चुका हूँ और अभी तक मैंने रिटायरमेंट का कोई प्लान ही नहीं बनाया है। मेरे पास 20 साल और बाकी हैं रिटायरमेंट होने के लिए और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं रिटायर हूँ मेरे पास 1 करोड़ की सेविंग्स हो, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि मैं उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर सकूँ। सचिन ने विजय से कहा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुझे 20 सालों में 1 करोड़ की सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तू बस स्टेप अप एसआईपी करना शुरू कर दे। स्टेप अप एसआईपी ये क्या होता है? स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि आप एसआईपी बहुत थोड़े पैसों के साथ शुरू कर सकते हो और उसमें हर साल 10% या उससे भी ज़्यादा का अमाउंट बढ़ाना होता है। यानी अगर आपने पहले साल 5,000 महीने की एसआईपी शुरू की है तो आपको अगले साल उसमें 10% के हिसाब से 5,500 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी। उसके अगले साल 6,500 रुपये महीने की एसआईपी करनी होगी। इसी तरह आपको लगातार 20 सालों तक एसआईपी करनी होगी। विजय ने अपने दोस्त सचिन की बात मान ली और एसआईपी करना शुरू कर दिया। जिस दिन विजय रिटायर हुआ उस दिन उसके अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का बैलेंस था। विजय ने अपने रिटायरमेंट को सही से प्लान किया, जिससे उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने परिवार के साथ आराम से काटी।